हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग मध्य प्रदेश के प्रमुख विश्वविद्यालय देखेंगे जो कि कहाँ कहाँ पर स्थित है, और उनसे रिलेटेड जो फैक्ट्स होंगे वो भी मैं आप लोगों को डिस्कस करूँगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। और परीक्षा में जो है विश्वविद्यालय से रिलेटेड यानी कौन सा यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, प्रदेश का एकमात्र कृषि अभियांत्रिकी जो महाविद्यालय कहाँ पर है, यानी जो प्रदेश का एकमात्र कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये जबलपुर में स्थित है, याद रखिएगा। और जबलपुर की अगर हम लोग बात करें तो जबलपुर जो है नर्मदा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, और यहाँ पे भेड़ाघाट जलप्रपात भी स्थित है, तो ये भी याद रखिएगा। और सागर की अगर हम लोग बात करें, सागर जिले की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे गौर डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय यहाँ पर स्थित है दोस्तों सागर में। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो जो इसकी स्थापना 1946 में की गई थी, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। और मंदसौर जिले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो यहाँ पे कृषि महाविद्यालय, यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे कृषि महाविद्यालय है। और उज्जैन की अगर हम लोग बात करें, उज्जैन जिले की, तो यहाँ पे विक्रम विश्वविद्यालय दोस्तों, यहाँ पे विक्रम विश्वविद्यालय है। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो 1957 में जो है विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज जो है वो स्थापित किया गया है। अरे जो मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज जो है वो कहाँ पर स्थापित किया गया दोस्तों, तो ये ग्वालियर में स्थापित किया गया था, जिसका नाम क्या था, गजराजे। और जो श्याम शाह जो मेडिकल कॉलेज है वो रीवा में स्थित है, और गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में, एमओआई कॉलेज जो इंदौर में स्थित है, तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय की जो स्थापना है मध्य प्रदेश में कहाँ की गई है, तो महात्मा गांधी जो ग्रामोदय विश्वविद्यालय दोस्तों, इसकी जो स्थापना है वो रीवा यानी सतना में की गई है, तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और रीवा जिले की अगर हम लोग बात करें तो रीवा जिले में दोस्तों जो कि अवधेश, यहाँ पे कौन सा विश्वविद्यालय है, तो अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय जो कि रीवा जिले में स्थित है। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो 1968 में जो है इस जो है यानी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो सागर जिले में स्थित है। और इसकी स्थापना जो है कब की गई थी दोस्तों, तो 1946 में जो है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, तो याद रखिएगा आप लोग, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है दोस्तों, यानी जो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये महू जो कि इंदौर में स्थित है दोस्तों, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है, याद रखिएगा। और चित्रकूट सतना में स्थित है, और गोरेगांव जो कि भोपाल में स्थित है, तो याद रखिएगा, ठीक है। ये सभी संस्थान याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला जो विश्वविद्यालय वो कहाँ पर स्थित है, तो राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं जो कला विश्वविद्यालय दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है, तो ये ग्वालियर में स्थित है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। और सागर जिले में मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय जो कि सागर जिले में स्थित है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1946 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की, याद रखिएगा। और इंदौर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इंदौर की, तो यहाँ पे देवी अहिल्याबाई यानी देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय दोस्तों, देवी अहिल्याबाई। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1964 में जो है इसकी स्थापना की गई दोस्तों, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय की। और कहाँ पर स्थित है, तो इंदौर में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और सतना का भी जान लो। सतना की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे महात्मा गांधी चित्रकूट याद रख लीजिएगा आप, यानी नोट कर लीजिएगा। महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो सतना जिले में की गई है दोस्तों। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो 1991 में इसकी स्थापना की गई है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय। महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय की अगर हम लोग बात करें तो ये उज्जैन में स्थित है, तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, महर्षि पाणिनि की संस्कृत विश्वविद्यालय की, तो इसकी स्थापना जो है 2008 में की गई थी, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इंदौर का तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि जो देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी है, देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी है जो कि इंदौर में स्थित है। और इसकी स्थापना जो है 1964 में इसकी स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान भी, जो कि इंदौर में स्थित है, कौन सा है दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, जो कि इंदौर में है। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसकी स्थापना जो है 2015 में की गई थी, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब हम ग्वालियर की बात कर लेते हैं। ग्वालियर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो जीवाजी यूनिवर्सिटी, जो कि ग्वालियर में स्थित है। और इसकी स्थापना जो है जीवाजी यूनिवर्सिटी की 1964 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं भोपाल। भोपाल की अगर हम लोग बात करें तो राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों? भोपाल में स्थित है। कौन सा? राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल में स्थित है। और इसकी स्थापना जो है 1991 में की गई थी, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, और बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भी भोपाल में स्थित है। माखनलाल चतुर्वेदी और राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भी भोपाल में स्थित दोस्तों। और ऐसे बहुत से संस्थान जो है वो भोपाल जिले में स्थित है, तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रीज परफॉर्मेंस कहाँ पर स्थापित किया गया दोस्तों? तो ये भोपाल में स्थापित किया गया, याद रखिएगा। सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रीज परफॉर्मेशन जो कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ये भोपाल में जो है वो स्थापित किया गया है, याद रखिएगा। और यहाँ भोपाल में राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय भी, यानी जो राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय भी स्थित है दोस्तों भोपाल में। और इसकी स्थापना जो है 1991 में की गई थी, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। सागर जिले की तो मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पे डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, जो कि यहाँ पे स्थित दोस्तों, जो कि मध्य प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी है। और इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। इंदौर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी है। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो 1964 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। और उज्जैन की अगर हम लोग बात करें तो उज्जैन में जो है दोस्तों, यहाँ पे महर्षि पानी की संस्कृत जो कि विश्वविद्यालय है। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो 2008 में जो है महर्षि पाणिनि की जो संस्कृत विश्वविद्यालय है, जो कि उज्जैन जिले में है, इसकी स्थापना जो है 2008 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, हाल ही में शासकीय चिकित्सा जो महाविद्यालय की जो स्थापना है वो कब की गई थी? यानी जो हाल ही में जो शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की जो स्थापना है वो सागर जिले में की गई थी, तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। और भोपाल जिले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो भोपाल जिले में पंडित खुशीलाल शर्मा, यानी पंडित खुशीलाल शर्मा, पंडित खुशीलाल शर्मा राजकीय आयुर्वेदिक विज्ञान जो महाविद्यालय दोस्तों, जो भोपाल में स्थित है। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो 1995 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। इंदौर जिले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज स्थित है, यहाँ पे इंदौर में। महात्मा गांधी, याद रखिएगा, महात्मा
गांधी मेमोरियल कॉलेज जो है वो यहाँ पे यानी चिकित्सक जो महाविद्यालय वो इंदौर में स्थित है और इसकी स्थापना जो है 1948 में की गई थी। उज्जैन की अगर हम लोग बात करें उज्जैन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो है राजकीय राजकीय धन्वंतरी कॉलेज, याद रखिएगा, आप नोट कर लीजिएगा, राजकीय धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज जो कि उज्जैन में स्थित है। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो 1958 में जो है इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों, राजकीय धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज की, जो कि उज्जैन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना कब प्रारंभ की गई थी? यानी जो कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना जो है जनवरी 2006 में शुरुआत की गई थी इसकी, यानी प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ पर स्थित है? यानी जो राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये जबलपुर में स्थित है। और भोपाल में तो मैंने आप लोगों को बता दिया, राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय है। सागर में डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी है। और इंदौर की अगर हम लोग बात करें तो देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी यहाँ पे स्थित है। तो बहुत सारे जो विश्वविद्यालय जो कि स्थित दोस्तों, तो याद रखिएगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जितने मैं आप लोगों को फैक्ट्स बता रहा हूँ सारे के सारे याद रखिएगा, ठीक है। और पिछले क्वेश्चन में भी ये सब डिस्कस कर दिया है मैंने, तो आप ध्यान से देख लीजिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉरेंसिक पुलिस महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? यानी जो फॉरेंसिक पुलिस जो महाविद्यालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो ये सागर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रफ़ी अहमद किदवाई कृषि महाविद्यालय कहाँ पर स्थित दोस्तों? यानी रफ़ी अहमद किदवाई कृषि विश्वविद्यालय यानी जो महाविद्यालय कहाँ पर स्थित दोस्तों? तो ये सीहोर जिले में स्थित है। और सागर जिले की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी स्थित है दोस्तों। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी की, तो 1946 में जो है डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी और सागर जिले में स्थित है। भोपाल की अगर हम लोग बात करें तो भोपाल में राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है, जो कि 1991 में इसकी स्थापना की गई थी। इंदौर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी है और इसकी स्थापना जो है 1964 में जो है देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजमाता विजया राजे सिंधिया यानी अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान यानी AIIMS की जो स्थापना है वो कहाँ की गई थी दोस्तों? तो ये भोपाल में की गई है दोस्तों। यानी एम्स की जो स्थापना कहाँ की गई है? मध्य प्रदेश में एकमात्र, जो कि भोपाल में है। तो याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये एम्स की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना जो है 2012 में जो है एम्स की स्थापना की गई दोस्तों, भोपाल में, याद रखिएगा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ग्वालियर की अगर हम लोग बात करें ग्वालियर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर जो विश्वविद्यालय है अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, जो कि यहाँ पर जो शिक्षण संस्थान है वो जो कि ग्वालियर में स्थित है। और ये जो अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जो प्रबंधन संस्थान है दोस्तों, इसकी स्थापना जो है 1997 में इसकी स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। इंदौर जिले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे भारतीय प्रबंधन संस्थान है। यहाँ पे कहाँ पे? इंदौर में भारतीय प्रबंधन संस्थान है दोस्तों, इंदौर में। और इस भारतीय प्रबंधन संस्थान की जो स्थापना है 1996 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। उज्जैन की अगर हम लोग बात करते हैं तो उज्जैन जिले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो है महर्षि पाणिनि संस्कृत जो विश्वविद्यालय है वो उज्जैन जिले में स्थित है। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो 2008 में इसकी स्थापना की गई थी महर्षि पाणिनि संस्कृत महाविद्यालय की। तो याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय का जो निर्माण है वो कहाँ पर किया जा रहा है दोस्तों? तो ये रायसेन में किया जा रहा है।
और भोपाल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे राजा भोजमुक्त विश्वविद्यालय जो कि भोपाल में स्थित है। सागर की अगर हम लोग बात करें तो डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी जो कि सागर में स्थित है। और सीहोर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, यानी सीहोर ज़िले की, तो यहाँ पे कृषि विश्वविद्यालय यानी कृषि महाविद्यालय याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। यानी जो अटल बिहारी जो वाजपेयी संस्थान है दोस्तों, याद रखिएगा, तो ये भोपाल में स्थित है। और भोपाल की अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो 2011 में जो है इसकी स्थापना की गई है। तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। और सभी फैक्ट्स मैंने आप लोगों को डिस्कस करवा दिए हैं। और एक बार बता देता हूँ, देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी जो कि इंदौर में स्थित है। सागर में डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय स्थित है। और सीहोर की अगर हम लोग बात करें तो सीहोर में जो है वो कृषि विश्वविद्यालय यानी जो महाविद्यालय वो यहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। और जितने भी आप लोगों को मैंने एमसीक्यूज करवाए हैं सारे के सारे इम्पोर्टेंट्स हैं। और ये टॉपिक आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद। ये लगा के रहो। नहीं लगा।